अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ ऑटम 2019 का आई कैप का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करूंगा, जो कि गवर्नमेंट ग्रांट के हवाले से है। और इस आईएएस में जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट और इससे रेलेवेंट ट्रीटमेंट्स का जिक्र किया गया है। आइए एक सिनेरियो देखकर और हम देखते हैं कि हमें इस पर स्टैंडर्ड को किस तरह से अप्लाई करना होगा। अच्छा, मैं एक और काम भी करता हूँ, वो ये है कि आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड से चीज़ें जो है वो गो थ्रू भी करवा दूंगा और दिखा भी दूंगा कि स्टैंडर्ड में कौन सी बात कहाँ पे लिखी हुई है। और उसके लिए मैं अपने सामने जो है वो स्क्रीन पर आपके IAS 20 का जो स्टैंडर्ड है वो भी ओपन कर देता हूँ। देखें, सवाल की रिक्वायरमेंट है, डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेलेवेंट एंटिटीज अकॉर्डिंग टू IAS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। IAS 20 के हिसाब से इन चीज़ों की ट्रीटमेंट जो है ना वो किस तरह से होगी, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो आपके पास सवाल है उसमें लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट मेक्स अ ग्रांट टू एन एंटिटी which is planning to develop teaching software for children with learning difficulties. The purpose of the grant is to help the entity to meet its general financing requirement in the initial phase. There are no further conditions attached to the grant. यानी कि आपको एक ग्रांट दी जा रही है एक कंपनी को, एक एंटिटी को, जो कि एक टीचिंग सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है बच्चों की लर्निंग के लिए। और कोई भी कंडीशन जो है ना इसके साथ अटैच नहीं है। तो आए IAS 20 जो है गवर्नमेंट ग्रांट्स का जो IAS है उसमें देखते हैं कि इसकी क्या रेलेवेंट ट्रीटमेंट हो सकती है। IAS 20 के पैराग्राफ नंबर 3 में जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स की डेफिनेशन है। ये हमने जब ग्रांट्स का IAS गो थ्रू किया था तब हमने जो है वो इसको देखा था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है वो कब रिकॉग्नाइज हो सकती हैं, इसकी कंडीशंस हैं। तो लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू शेल नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच्ड टू देम एंड द ग्रांट्स विल बी रिसीव्ड। ग्रांट रिसीव होगी और उनसे रेलेवेंट जो भी कंडीशंस हैं उसकी कंप्लायंस होगी, तो आप जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ये यहाँ पर जनरली यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा केस है उसमें तो किसी किस्म की कोई भी हमें कंडीशन नहीं दी हुई, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसे पैराग्राफ्स हैं कि जिसमें ये लिखा हुआ हो कि अगर कोई किसी किस्म की कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा। अच्छा जी, अगर हम IAS के पैराग्राफ नंबर 20 की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, ग्रांट गवर्नमेंट ग्रांट दैट बिकम्स रिसीवेबल एज कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the entity with no further related cost shall be recognized in profit and loss over the period in which it becomes viable. ऊपर एक और चीज लिखी हुई है, ग्रांट्स आर समटाइम्स रिसीव्ड एज पार्ट ऑफ अ पैकेज ऑफ फाइनेंशियल और fiscal aid to which a number of conditions are attached. In such cases, care is needed in identifying the conditions giving rise to costs and expenses which determine the period over which the grant will be earned. It may be appropriate to allocate part of a grant on one basis and part on another. फिर 21 बोलते हैं, इन सम केसेस अ गवर्नमेंट ग्रांट मे बी अवॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट टू एन एंटिटी रादर देन एज एन इंसेंटिव टू अंडरटेक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स. Such grants may be confined to a particular entity and may not be available to whole class of beneficiaries. These circumstances may warrant recognizing the grant in profit or loss of the period in which the entity qualifies to receive it, with disclosures to ensure that its effect is clearly understood. यानी कि हमारे पास जो हमारा सवाल है वो इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस का है। तो सवाल का जवाब ये होगा कि अगर इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस की कोई ग्रांट है जिसके साथ किसी भी किस्म की कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है तो उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक कर सकता हूँ और उसके रेलेवेंट मैं डिस्क्लोजर्स दे दूंगा। अब अगर हम इसका सजेस्टेड आंसर देखते हैं तो बुलेट नंबर 1 में लिखा हुआ है, द ग्रांट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट to the entity with no further conditions. So this grant should be immediately recognized in profit or loss in full in the period in which the entity qualifies to receive it, when it is receivable, with disclosure to ensure that its effect is clearly understood. यानी कि देखिए, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं है, तो अगर हमें गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए, तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए इनकम शो कर देंगे और उसका रेलेवेंट डिस्क्लोजर भी डाल देंगे। ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है।
पार्ट बी में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेट्स अप अ प्लांट इन एन एरिया ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ ₹4 million is received, the condition that the grant is repayable in full if the number of its employees fell below 100 at any time during the next 4 years. It is highly probable that the entity will comply with the conditions attached to the grant. अब ये ग्रांट मिल रही है अगेंस्ट एन एसेट, अगेंस्ट परचेज ऑफ एन एसेट, और इसका एक न्यूमेरिकल सवाल भी जो है वो आईकेप के पास पेपर में बहुत अच्छा आया है जो हमने डिस्कस किया हुआ है। और अगर ऐसा होता है तो हमारे पास दो अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं जिसके हिसाब से हम इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। IAS 20 जो है उसमें आपके पास जो है ना प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू एसेट्स के कुछ पैराग्राफ्स दिए हुए हैं जो कि मैंने सेपरेट लेक्चर्स में भी समझाए हुए हैं। दो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स होती हैं, एक तो डेफर्ड इनकम के तौर पर बुकिंग करना, और दूसरा ये होता है कि ग्रांट को मैं जो है ना वो एसेट की कैरिंग अमाउंट में से माइनस करूँ। और यहाँ पर ये इसके रेलेवेंट पैराग्राफ्स हैं जो मैं अगले या किसी और वीडियो में मैंने जो है इसको डिटेल में न्यूमेरिकल्स के साथ भी समझाया हुआ है कि इसकी आखिर क्या ट्रीटमेंट है। तो टू की अगर बात करते हैं तो लिखा हुआ है सिंस देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट कंडीशंस अटैच्ड टू द ग्रांट विल बी मेट, द ग्रांट इज रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ओवर द 4 years period in which the entity incurs the cost of employing 100 people. Amount taken to statement of profit or loss may be either be presented as other income or shown as a deduction from the related expense. The remaining amount of grant will be presented as deferred income under liabilities in the balance sheet. यानी कि जितना भी आपका अमाउंट मिलेगा गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करने की जो आपके पास कंडीशन होती है ना, वो ये होती है कि आप जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट को अगर रीजनेबल एश्योरेंस की दी गई कंडीशंस मीट हो जाएंगी, अगर रीजनेबल एश्योरेंस की दी गई कंडीशन मीट हो जाएंगी तो आप रिकॉर्ड करते हो। अगर मैं इसके इनिशियल पैराग्राफ्स पर जाऊं तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू शेल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड अंटिल देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट the entity will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received. तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं, यानी कि एंटिटी जो है वो कंप्लाई भी करेगी कंडीशंस के साथ और ग्रांट जो है वो रिसीव भी होगी, तो हम इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और हम इसकी जब रिकॉर्डिंग करेंगे तो अगर 4 साल है तो 4 साल के अगेंस्ट जो है वो इक्वल बेनिफिट्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे। इसका जो रिकॉर्डिंग का तरीका है वो एक अलग वीडियो में मैंने डिस्कस किया। CF फ्री टेक्निकल एडवाइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट export promotion department to help an exporter to make his new technology in North America. अब यहाँ पर एक टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करी जा रही है, फ्री टेक्निकल एडवाइस दी जा रही है रादर देन कोई पैसे दिए जा रहे हैं। तो देखिए फ्री टेक्निकल एडवाइस इज गवर्नमेंट असिस्टेंस दैट कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन इट एंड देयरफॉर शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। हाउएवर एन इंडिकेशन ऑफ सच असिस्टेंस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो फ्री असिस्टेंस दी जा रही है ये गवर्नमेंट की असिस्टेंस है और इसकी जो वैल्यू है वो रीजनेबली वैल्यू मेजर नहीं हो सकती, और इसीलिए इसको मैं एज ए इनकम अपने PNL में रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, लेकिन इसको मैं अपने अकाउंट्स में डिस्क्लोज जरूर करूंगा। ठीक है, अगर मैं इसके रेलेवेंट आपको पैराग्राफ बता देता हूँ। देखिए IAS 20 जो है ना वो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस है। ये गवर्नमेंट की असिस्टेंस थी जिसकी बात हो रही थी। अगर हम ऊपर डेफिनेशंस के पैराग्राफ पर जाते हैं तो आपको जो है ना वो डेफिनेशंस के पैराग्राफ में यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, गवर्नमेंट असिस्टेंट टेक्स मैनी फॉर्म्स varying both in the nature of the assistance given and in the conditions which are usually attached to it. The purpose of the assistance may be to encourage an entity to embark on a course of action which it would not normally have taken if the assistance was not provided. The receipt of government assistance by an entity may be significant for the preparation of the financial statement for two reasons. Firstly, if resources have been transferred, an appropriate method of accounting for the transfer must be found. Secondly, it is desirable to give an indication of the extent to which the entity has benefited from such assistance during the reporting period. This facilitates comparison of an entity's financial statement with those of prior period and with those of other entities. और गवर्नमेंट असिस्टेंस की यहाँ पर बात करी जा रही है। गवर्नमेंट असिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें बोला हुआ है इज एक्शन बाय गवर्नमेंट डिजाइन टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक बेनिफिट स्पेसिफिक टू एन एंटिटी और रेंज ऑफ एंटिटीज क्वालिफाइंग अंडर क्राइटेरिया सर्टेन क्राइटेरिया। Government assistance for the purpose of this standard does not include benefits provided only indirectly through actions affecting general trading conditions such as the provision of infrastructure in development area or the imposition of trading constraints on competitors.
गवर्नमेंट के असिस्टेंस की वो डेफिनेशन ये कहता है कि कोई भी ऐसा एक एक्शन हो जिससे गवर्नमेंट जो है वो कोई इकोनॉमिक बेनिफिट किसी एंटिटी को दे, और उसने ये भी कहा कि इसमें वो जनरल एक्शंस नहीं आ जाते जो गवर्नमेंट लेती है। फॉर एग्जांपल कोई एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जहाँ पर बिजली सस्ती है, तो अब वो जो है वो गवर्नमेंट असिस्टेंस नहीं है, गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिकली किसी एंटिटी को दी जाती है या रेंज ऑफ एंटिटी को दी जाती है, लेकिन इस तरह की जनरल चीज़ें यहाँ पर एक्सक्लूड होती हैं। अच्छा, गवर्नमेंट असिस्टेंस की जो ट्रीटमेंट है वो अलग है, और गवर्नमेंट असिस्टेंस की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए लिखा हुआ है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स इन पैराग्राफ नंबर 3 आर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस व्हिच कैन नॉट रीजनेबली हैव अ वैल्यू प्लेस्ड अपॉन देम, and transactions with government which cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity. Examples of assistance that cannot reasonably have a value placed upon them are free technical or marketing advice and the provision of guarantees. An example of assistance that cannot be distinguished from the normal trading transactions of the entity is a government procurement policy that is responsible for a portion of the entity's sale. The existence of the benefits might be unquestioned, but any attempt to segregate the trading activities from government assistance could well be arbitrary. The significance of the benefit in the above examples may be such that disclosures of the nature, extent, and duration of the assistance is necessary in order that the financial disturbance may not be misleading. In this standard, government assistance does not include the provision of infrastructure by improvement to the general transport and communication network and the supply of improved facilities such as irrigation or water reticulation, which is available on an ongoing indeterminate basis for the benefit of an entire local community. यानी कि वो बोलता है कि अगर गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात करें तो और उसकी वैल्यू जो है वो रीजनेबली अगर मेजर नहीं हो सकती, तो उसको हम गवर्नमेंट ग्रांट की तरह अपने पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि उसका एक डिस्क्लोजर दे देते हैं, क्योंकि वो फ़ायदेमंद चीज़ है और हम उसमें बता देते हैं कि भाई ये असिस्टेंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। तो इसी तरह का ये वाला केस था जिसमें हमें फ्री टेक्निकल एडवाइस मिली है, और गवर्नमेंट ने वो इसलिए दी है ताकि जो है वो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को प्रमोट कर सकें और जो न्यू टेक्नोलॉजी है नॉर्थ अमेरिका में उससे compete कर सकें। फ्री टेक्निकल एडवाइस has been provided by the government's export promotion team, your department, to help an exporter to make to market his new technology in North America. तो इसको हम जो है वो एज अ गवर्नमेंट असिस्टेंस ट्रीट करेंगे और ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है। ठीक है। Free technical advice is government assistance that cannot reasonably have a value placed upon it and therefore should not be recognized. However, an indication of such assistance should be disclosed in financial statements. तो ये बड़ा सिंपल से एक थियोरेटिकल आंसर था, इसको देखिएगा और आईए से ज़रूर कंपेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।